हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर बेंच टेक। आज मैं आपको बताऊंगा jQuery काउंटर अप एनिमेशन। सबसे पहले हम समझते हैं काउंटर अप होता क्या है। काउंटर अप इज अ jQuery प्लगइन दैट एनिमेट्स योर नंबर फ्रॉम जीरो टिल द टारगेटेड नंबर्स। मतलब ये जो नंबर आपने मेंशन किए हैं उसको बेसिकली वो प्लगइन क्या करता है, काउंटिंग अप करना स्टार्ट करता है टिल द टारगेटेड नंबर्स। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नंबर जो है, जो यहाँ पे मैंने 3000 और ये सब मेंशन किए हैं, 2500, 1800, 5000। तो ये क्या करता है, जीरो से स्टार्ट करता है इसके टारगेटेड नंबर्स तक। देखिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखिए, सो बेसिकली हम ये काउंटर अप जो का प्लगइन रहता है वो वेबसाइट में एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक कोविड-19 की वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने किस तरह से इसको यूज़ किया आप देखना। ये देखिए, ये मैंने किस तरह से इसको प्लगइन दिया है ताकि एनिमेशन के लिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ये। मैं फिर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सो इस तरह से हम एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। तो आगे चलो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। सो बेसिकली काउंटर अब क्या होता है, ये अपन किस किस में सपोर्ट कर सकता है। ये इंटीजर्स में सपोर्ट करता है, फ्लोट्स में, फ्लोट्स नंबर मतलब कोई पॉइंट्स में नंबर दिए हों, या फिर फॉर्मेटेड नंबर्स, या फिर कॉमा से अपने नंबर सेपरेट किए हों, तो ये तीनों पे सपोर्ट कर जाता है। अब अब हमें काउंटर का प्लगइन यूज़ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट चाहिए ये वे पॉइंट डॉट जे एस की, और सेकंड हमें काउंटर अप का सीडीएन लिंक की। तो वे पॉइंट्स क्या होता है, वे पॉइंट्स मीन्स जब भी हमारे नंबर्स, जैसे कि ये जो नंबर्स है, ये तब ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे जब ये स्क्रीन पर विजिबल हो। मतलब जैसे कि आपने वेबसाइट बनाई है और आपकी वेबसाइट में ये काउंटर अप का जो प्लगइन आपने दिया है वो कहीं बॉटम में दिया है, तो आप वो जब भी ट्रिगर करना स्टार्ट करेगा जब वो स्क्रीन पर विजिबल हो। ट्रिगर मतलब ये काउंटिंग अप करना स्टार्ट कर देगा। अभी हमारा तो इतना सा मैटर बना था, हम स्क्रॉल नहीं कर सकते इसको, पर मैं आपको इंस्पेक्ट करके बता देता हूँ। ये हम इंस्पेक्ट पे गए। अब देखिए मैं पेज रिफ्रेश मारता हूँ। फिर मैंने पेज रिफ्रेश किया। अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा तभी वो ट्रिगर करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए, तो इसीलिए वे पॉइंट्स डॉट जे एस इसमें यूज़ होता है। ठीक है। अब सेकंड हमें क्या होता है, सी डी एन लिंक की ज़रूरत होती है। तो अब जब हम कोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक वगैरह अपन कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने सबलाइन एडिटर पे चलते हैं और हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। टाइटल में हम दे देते हैं काउंटर अप, और हम लोग अब इसमें अब बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो हमें बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक चाहिएगी। तो हम लोग अब बूटस्ट्रैप 4 पे चलते हैं, W3 स्कूल बूटस्ट्रैप 4, और यहाँ से ये इसकी ये लिंक ले लेते हैं। ओके, ये हमने कॉपी करी और पेस्ट। अभी हमें स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दीजिए, गलती से हमने कॉपी कर लिए। ओके, अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने एक डिव लिया है, क्लास देते हैं हम हेडिंग, और एक h1 टैग लिया है, उसमें हम दे देते हैं jQuery प्लगइन। ये बेसिकली हमने एक हेडिंग दी है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। सेव किया हमने, कॉपी फाइल पाथ, और ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए jQuery प्लगइन। ठीक है, अब आगे हम पूरा, हमको ऐसा मैटर बनाना है, ये मैटर बनाना है हमें, फिर हम उसमें काउंटर अप का एनिमेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए ना एक इधर सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन सेक्शन को हम क्लास दे देते हैं काउंटर सेक्शन।
ठीक है, एक div बना लेते हैं, div, इसको क्लास दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, एक और div बना लेते हैं, इसके अंदर हम h2 टैग देंगे, जिसमें हम हमारा ये नंबर्स डालेंगे, ये वाले। ओके, चलिए, सॉरी, 3000 और एक p टैग ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं लाइक्स। ठीक है, ऐसे हम ये div को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नंबर दे देते हैं। 500, यहाँ पे 2000 ये दे दिया। अब ये p टैग चेंज कर दीजिए, एक बार लाइक्स दे दिया हमने, यहाँ पे सब्सक्राइबर लिख देते हैं, यहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं, और यहाँ पे व्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इतना रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसा यहाँ पर है वैसा हम बना देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इसकी CSS हम एक बार लिख देते हैं, CSS लिखने के लिए हम ये हेडिंग को कॉपी करते हैं यहाँ से और CSS में चलते हैं और हेडिंग दे देते हैं हम ये मार्जिन 50 पिक्सल। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। रिफ्रेश किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ और गलती कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने CSS को यहाँ पे लिंक नहीं दी है, CSS फाइल की, तो CSS फाइल की हमारा नाम है counter.css। जो भी आपकी ये CSS फाइल का नाम हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, counter.css। ये देखिए, ये काम कर गया है। ये ऊपर जो हेडिंग है यहाँ पे H1 में है, आप क्लास दे दीजिए। हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं इसलिए हम सीधा यहाँ पे क्लास दे सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। ये देखिए, बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करा ताकि ये सिंपल रहता है थोड़ा सी, हमें ज़्यादा CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती उसमें। ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। अब ये जो हम हेडिंग है, हेडिंग को CSS दे देते हैं, हेडिंग के H1 को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, और इसका कलर हम दे देते हैं B300 B3। ज़्यादा कुछ नहीं, एक ये पर्पल सा कलर है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर है वैसे ही हम बना रहे हैं, ये जो हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था, दिखाया था आपको, वैसे ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो काउंटर सेक्शन दिया था हम इसकी CSS लिख देते हैं, इसको भी हम मार्जिन दे देते हैं 95 पिक्सल और 0। बेसिकली ये टॉप और बॉटम से 95 पिक्सल हो जाएगा और लेफ्ट और राइट से 0। और पैडिंग दे देते हैं 18 पिक्सल और 16 पिक्सल की। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं, बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है कि ये इसको, ये वर्टिकली हमारा ये वाला,
तो हमको इसके जैसा हॉरिजॉन्टल करना है। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास यही एक प्रॉफिट है, हमारे पास ये प्रॉफिट है कि हमें ज़्यादा CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा हम यहाँ पे बस जहाँ हमने कंटेनर क्लास दी थी वहीं पे आप लिख दीजिए डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट अराउंड और लिख दीजिए अलाइन आइटम सेंटर। बस इतना, ये 3 कोड लिखने से आप देखिए क्या होता है। ये देखिए ये आ गए हॉरिजॉन्टली सारे। यहाँ पे एक और क्लास लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर, तो इससे जितने भी हमारे जो हेडिंग और जो पैराग्राफ में दिए वो देखिए अब सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा मैटर तैयार हो चुका है। बस अब हमें काउंटर का प्लगइन लगाना है, वो लगाते हैं हम। तो हमें jQuery का CDN लिंक चाहिएगा, ये जो हमने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया था पर वो अभी हमें चाहिएगा वो, तो हम ये कॉपी करते हैं और अब हम बॉडी तक जहाँ क्लोज हुआ है उसके जस्ट ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हमें ये यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें वे पॉइंट्स चाहिए रहता है, वे पॉइंट्स डॉट JS। तो हम वे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं वे पॉइंट्स jQuery CDN। यहाँ पे जाइए आप और जो पहली लिंक मिलेगी उसे ओपन कीजिए और ये जो देखिए jQuery.waypoints.main.js, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही नहीं, अब हमें काउंटर अप, ये जो काउंटर अप चलेगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये काउंटर अप जो चलेगा ये हमें इसके लिए भी CDN की लिंक चाहिए। तो चलिए ये टाइप कीजिए काउंटर अप CDN, ठीक है, ये टाइप कीजिए और ये देखिए काउंटर अप डॉट मेन डॉट JS, ये वाला हमें चाहिए। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए, सेव। अब हम काउंटर अप का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन कीजिए, उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखिए डॉलर पैरेंथेसिस और ये सिंगल ब्रेसेस दीजिए डॉट काउंटर अप, ठीक है। अब वापस पैरेंथेसिस दीजिए और करली ब्रेसेस। अब इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है डिले और दूसरा होता है टाइम। तो डिले मतलब ये, जैसे मैं अभी जो मैंने पहले बना रखा है मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए अब जैसे कि मेरे पास ये जो नंबर टारगेट नंबर में पहुंचने के लिए पहले 0 से 1 पे जाता है, तो 0 से 1 पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है और 1 से 2 पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब बेसिकली एक नंबर तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बेसिकली ये डिले जो होता है मिली सेकेंड्स में होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। और टाइम, टाइम मतलब टोटल हमारा ये टारगेटेड नंबर पहुंचने पे कितना टाइम लेता है। अब 0 से सीधा 3000, ये जो यहाँ पे नंबर मेंशन है, 0 से सीधा 3000 और ये 2500 ये जो दिया है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है वो टाइम में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2000। बस अब हम इतना से लिखना है। हम रन करते हैं हमारा पेज जो हमने ये वाला बनाया। ये रन नहीं हो रहा है। अच्छा हम एक चीज़ भूल गए हैं, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने क्लास नहीं दी है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रिगर करवाना है वहाँ पे हम ऊपर क्लास देते हैं, जैसे कि नंबर्स हमें ट्रिगर करवाने, तो यहाँ पे हम क्लास देना तो भूल ही गए। ये देखिए यहाँ पे हम क्लास देते हैं, फोरब्रांच क्लास देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यही क्लास हमें यहाँ पे भी मेंशन करनी पड़ेगी, डॉट लगा के पेस्ट कर दीजिए, सेव।
रिफ्रेश। ये देखिए, ये हमारा प्लगइन लगा दिया हमने और एनिमेशन हो रहा है। अगर आपको ये ट्रिगर करने का टाइम कम लग रहा है तो आप यहाँ पे टाइम भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे जो हमने पहले बना रखा था अगर हम वैसा बनाएं तो हमें थोड़ी CSS लिखनी पड़ेगी। तो CSS में आके हम ऊपर बॉडी टैग में कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर 3। देखिए कलर दे दिया है। अब हम जो हमने ये जो हमारा नंबर्स दिए हैं, लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट्स, व्यूज़, इस पे हम थोड़ी शेडो वगैरह दे देते हैं। तो ये ऊपर जो मैंने कंटेनर दिया था यहाँ पे आप एक क्लास दे दीजिए बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं, बॉक्स की बॉक्स। हमें उस बॉक्स पे उसका जो मैटर दिया उस पर हमें शेडो चाहिए, तो बॉक्स शेडो 5 पिक्सल 25 पिक्सल। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वो इतनी वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ 40 पिक्सल। अब बेसिकली ये बॉक्स शेडो की 3 वैल्यू हमने दी है। तो जो पहली वैल्यू है 5 पिक्सल मैंने जो दी है वो हॉरिजॉन्टल शेडो के लिए, और जो सेकंड वैल्यू है वो वर्टिकल शेडो के लिए, और ये जो 40 पिक्सल दिया है तो मेरी थर्ड वैल्यू वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लर करना है मुझे, जो मैंने जो शेडो दिया है वो इसलिए। अब जो जो ब्लर दिया है, जो शेडो दिया है मैंने, उसके कलर के लिए हम RGB वैल्यूज लिखते हैं 153 153 153 0.2। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये शेडो आ गया, ये लाइट शेडो। अब ये इससे क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट जो हमने पेज बनाया है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा पेज बन गया है। तो आपको मेरा ये जो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी इससे jQuery के प्लगइन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।